ओम नमः शिवाय। आज मेरे पास एक बहुत ही गहरा और क्रांतिकारी सवाल आया है। वो सवाल आया है कि वास्तविक ज्ञान क्या होता है। तो देखिए, इसे जरा ठीक से समझ लीजिए कि वास्तविक ज्ञान क्या होता है। क्योंकि आज के समय में कुछ लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग सीए बनने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग वकालत की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या यही सब ज्ञान है? तो नहीं, ये सब ज्ञान नहीं है। ज्ञान का वास्तविक जो अर्थ होता है वो होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के अलावा दुनिया में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा वो सब सूचना है, जानकारी है। आप वकालत के बारे में पढ़ लीजिए, वकालत के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। रेलवे के बारे में पढ़ लेंगे, रेलवे की जानकारी मिल जाएगी। आईएएस के बारे में पढ़ लेंगे, आईएएस की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ये सब जानकारी है, सूचना है, जीवन यापन करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए ये सब साधन है, मार्ग है। लेकिन जो ज्ञान होता है, जिसके बारे में बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, शेख, फरीद, राम, कृष्ण, मीरा, जो कोई भी आके बताते हैं, उसका अर्थ होता है आत्मज्ञान। क्या आप ये जान लो कि आप राम नहीं हो, श्याम नहीं हो, सीता नहीं हो, गीता नहीं हो। आप शुद्ध बुद्ध चेतना हो। आप अपने भीतर के अंतर आत्मा को जान लो कि आप कौन हो। इसके बारे में कबीर जी के एक बहुत सुंदर दोहा है कि ज्योतिर्माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कबीर जी कह रहे हैं कि जैसे तिल में तेल होता है, तेल उसमें बाहर से डाली नहीं जाती, वो तिल में ही तेल होता है। वैसे ही कह रहे हैं कि ज्योतिर्माही तेल है जो चकमक में आग। जब हम दो पत्थरों को टकराते हैं तो उसमें हमें आग डालना नहीं पड़ता। उन दोनों पत्थरों के टकराव से आग पैदा होता है, उन्हीं में से प्रकट होता है, उन्हीं में से बाहर निकलता है। वो सिर्फ उसका प्रक्षेपण है, फैलाव है। यही बात कबीर जी कह रहे हैं कि ज्योतिर्माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कबीर जी कह रहे हैं कि भगवान को जो लोग पाना चाहते हैं वो चले जाते हैं काशी, वृंदावन, मथुरा, काबा, इधर उधर दुनिया में भटकते रहते हैं। कैलाश में चले जाते हैं, गुफा में चले जाते हैं। गुफा में रहने वाले को परमात्मा नहीं मिले, वृंदावन में रहने वाले को परमात्मा नहीं मिले, मथुरा में रहने वाले लोगों को परमात्मा नहीं मिले, काशी में रहने वाले लोगों को परमात्मा नहीं मिले। तो आपको वहां पे जाने से मिल जाएंगे? नहीं। काशी में परमात्मा नहीं बैठे हैं, वृंदावन में नहीं बैठे हैं, काबा में परमात्मा नहीं बैठे हैं। परमात्मा हम सबके भीतर बैठे हैं। बस उसे पहचानना है, बस देखना है उसे। इसलिए हम उसे आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं। परमात्मा को जो जानने का मार्ग होता है, जब कोई व्यक्ति अपने स्वरूप को जानने का प्रयत्न करता है तब उसे आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं। अध्यात्म का अर्थ ही क्या होता है? अपने आत्मा के बारे में जानना, अध्यात्म। अपने आत्मा के बारे में जानना ही अध्यात्म है कि आप जान लो आप कौन हो। बूंद ही सागर है, सागर ही बूंद है। हम परमात्मा के अंश हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम कभी इन बातों पे एक बार भी विचार नहीं किए, कभी गौर नहीं किए। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो हमें पता चल जाएगा। आप एक बीज को देखे हैं, बीज में वृक्ष को डालना नहीं पड़ता कि बाहर से वृक्ष लाए और बीज के अंदर डाल दिए, नहीं। वृक्ष तो बीज से पैदा होता है, बीज से वृक्ष प्रकट होता है, उसी से निकलता है। वैसे ही परमात्मा को हमें पाने कहीं दूर नगरी में नहीं जाना है, वो हमारे भीतर है। यही बात कबीर जी कह रहे हैं कि ज्योतिर्माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बस आंखें खोल के देख लो। एक हम वो स्वामी विवेकानंद कहे थे कि सूर्य तो शुरुआत से निकला हुआ है। हाँ, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पे हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि कितना अंधकार फैला है। जबकि परमात्मा को हम एक क्षण के लिए भी खोए ही नहीं, पाने की बात ही नहीं है। पाने के बाद तो तब हो जो चीज हमसे बिछड़ जाए, हमसे दूर हो जाए। परमात्मा एक क्षण के लिए भी हमसे दूर नहीं हुए, और बस उन्हीं को पहचानना है जो हमारे भीतर वो ऊर्जा चल रही है, जिसके सहारे हमें जीवन मिला हुआ है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो ये शरीर निर्जीव हो जाएगा। वही परमात्मा का अंश है, बस उसे ही जानना है। अगर बूंद जान ले कि मैं सागर की ही अंश हूं तो वो मुक्त हो गई। वो आज नहीं तो कल जाके सागर में ही मिलेगी, वो सागर का ही अंश है। यहाँ पे हम जो पानी देख रहे हैं और सागर में जो पानी है, ये दो नहीं है, दोनों का बुनियाद एक है। आज नहीं तो कल इस पानी को सागर में मिलना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। बस लोग अलग अलग मार्गों से जाते हैं। कोई ध्यान का मार्ग चुन लेता है,
कोई तप का मार्ग चुन लेता है, कोई साधना का मार्ग चुन लेता है, कोई कड़ा कड़ा मेहनत, अलग अलग टेढ़े मेढ़े रास्ते चुन लेते हैं। स्वामी विवेकानंद शिकागो के भाषण में साफ साफ कहे हैं कि सत्य एक है, बस लोग अलग अलग मार्गों से जाते हैं। जैसे कि नदियाँ चाहे कहीं से भी निकल के आए, किसी भी मार्ग से निकल के आए, किसी भी दिशा से निकल के आए, वो जाकर समुद्र में ही विलीन हो जाती है। वैसे ही साधु सन्यासी महात्मा साधक किसी भी मार्ग से चले, वो जाके परमात्मा में ही मिलते हैं। कोई भी टेढ़ा मेढ़ा मार्ग हो, वो सब जाके परमात्मा में ही विसर्जित हो जाएगा। तो बस परमात्मा को जानने के लिए आपको खुद को जानना होगा। कहीं जाएंगे, बाहर भाग जाएंगे, हिमालय चले जाएंगे, काबा चले जाएंगे, काशी चले जाएंगे, तो परमात्मा नहीं मिल जाएगा। वो मिलेगा खुद को जानने से। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर परमात्मा के बारे में किसी की रुचि है, ज्ञान के बारे में रुचि है कि हम जाने ज्ञान क्या है, जैसे कि आज का प्रश्न था कि वास्तविक ज्ञान क्या है, तो इन सब बातों के लिए मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ अष्टावक्र गीता। ये गीता मेरे दिल में बिल्कुल तीर की तरह घुसा है। ये इतना गहरा और क्रांतिकारी बात है इसमें। ये अष्टावक्र गीता क्या है? अष्टावक्र गीता राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र जी के बीच का संवाद है, जहाँ पे ऋषि अष्टावक्र 12 साल के बालक हैं और राजा जनक तो वृद्ध हैं, वो तो राजा हैं। उन दोनों लोगों के बीच संवाद चल रहा है। संवाद में क्या है, तो राजा जनक जी अष्टावक्र जी से सवाल पूछते हैं। 3 सवाल, जीवन के सिर्फ बुनियादी 3 सवाल पूछते हैं। पहला पूछते हैं कि ज्ञान क्या होता है, दूसरा पूछते हैं वैराग्य कैसे होता है, और फिर तीसरा पूछते हैं मुक्ति कैसे होती है। और अष्टावक्र जी पूरे गीता में, अष्टावक्र गीता में सिर्फ इन्हीं सवालों का जवाब देते हैं। ये सवाल और जवाब इतना गहरा और क्रांतिकारी है कि अगर मनुष्य जाति के इतिहास से अगर अष्टावक्र गीता को हटा दिया जाए तो मनुष्य को कोई पता ही नहीं चलेगा कि आत्मज्ञान होने के बाद इंसान को महसूस कैसा होता है, इंसान की फीलिंग्स क्या होती है, कैसा अनुभव होता है सत्य को प्राप्त करने के बाद, अगर सिर्फ अष्टावक्र गीता को हटा दिया जाए तो। क्योंकि ये नंगा सच है। अष्टावक्र जी इसमें जो बातें कह दिए हैं, मनुष्य जाति के इतिहास में अष्टावक्र गीता के जैसा दूसरा कोई गीता नहीं है। हाँ, कृष्ण भगवान का गीता है, लेकिन वो गीता अलग गीता है। वो जीवन जीने की कला की पुस्तक है। वो गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। लोग सोच लेते हैं धार्मिक ग्रंथ है, नहीं, वो जीवन जीने की कला की पुस्तक है। इसीलिए भगवत गीता को कृष्ण भगवान किसी मंदिर में नहीं, युद्ध भूमि में बोले थे, जहाँ पे कोई व्यक्ति टूट गया हो, अब उसे कोई मार्ग ना दिखाई दे रहा हो। हम सबके जीवन में ऐसा पल आता है जब हमें कुछ समझ नहीं आता कि हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए, लेफ्ट जाना चाहिए, राइट जाना चाहिए, सामने अपने खड़े हैं, किनसे युद्ध करना चाहिए, यही सब हमें सिखाए चलना और इनसे ही युद्ध करना पड़ेगा। जब जीवन में कोई मार्ग समझना है, आप बीच में अटक गए हो, वहां पे आपको गीता काम आएगी, भगवत गीता। लेकिन जब परमात्मा की बात आ जाए, कबीर जी का एक दुहा है ना कि रही मन बात अगम की कहन सुनन की नाही, जानत है ते कहत नहीं, कहत से जानत नहीं। कबीर जी कह रहे हैं कि जो सत्य और सनातन की बात है, जो परम सत्य की बात है, वो कहने सुनने की नहीं है, वो सिर्फ अनुभव की बात है, जानने की बात है। और यही मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको रुचि है आत्मा के बारे में जानने में, परमात्मा के बारे में जानने में, वास्तविक में जानना चाहते हैं, तो अष्टावक्र गीता एक बार आप जरूर पढ़ें। इसे पढ़ने के बाद आप समझेंगे कि आप जीवन में जो करते आए थे वो सिर्फ मूर्खता से बढ़ के और कुछ नहीं था। वो सब हम बेहोशी में कर रहे थे और कुछ नहीं। कोई आके कुछ बता दिया और हम बस उसी का पालन करने लगे। इसीलिए हम भटके हुए हैं। हमारा मार्ग ही हमें भटका रखा है। जब तक पूजा ध्यान जो हम कर रहे हैं ना, ये बुराई नहीं है, लेकिन हम बिना समझे करते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप अष्टावक्र गीता को पढ़िए, उसके बाद जो करना हो करिए। तो उम्मीद है कि आज का जो सवाल था उसका जवाब भी आपको मिल गया होगा। सवाल आया था कि वास्तविक ज्ञान क्या है, तो वास्तविक ज्ञान यही है कि अपनी आत्मा के बारे में जान लो कि तुम कौन हो, अपने वास्तविक स्वरूप को जान लो कि तुम कौन हो। इससे भिन्न कोई दूसरा ज्ञान नहीं होता। खुद को जानने के अलावा दुनिया में जो भी ज्ञान है वो सिर्फ जानकारी है और सोचना है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान का तो अर्थ ही होता है आत्मज्ञान। ये बात अब मैं जो कह रहा हूँ, इसे प्रमाणित करने के लिए अष्टावक्र गीता आपको पढ़ लेनी चाहिए। अष्टावक्र गीता में यही सवाल पूछा गया है कि ज्ञान क्या होता है, वैराग्य क्या होता है और मुक्ति क्या होती है। सिर्फ जीवन के 3 बुनियादी सवाल से ही अष्टावक्र गीता की शुरुआत है और इन्हीं 3 सवाल पे अष्टावक्र गीता खत्म है। तो वहां पे आपको पता चल जाएगी कि ज्ञान क्या होता है।
ज्ञान का तो अर्थ ही हुआ खुद को जान लो कि आप राम नहीं, श्याम नहीं, सीता नहीं, गीता नहीं, आप शुद्ध बुद्ध चेतना हो, वो परमात्मा के अंश हो जिससे आप बरसों से ढूंढ रहे हैं। उस एक पल के लिए हमने कभी खोया ही नहीं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मेरे पास भी समय की सीमा है, ड्यूटी का टाइम मेरा निकला जा रहा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हर वीडियो के भांति इस वीडियो में भी मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, शेख, फरीद, लाओसो, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, कन्फ्यूशियस, मीरा, किसी के भी बारे में जानना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। या फिर अगर आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं, दर्शन शास्त्र में रुचि रखते हैं, मनोविज्ञान में रुचि रखते हैं, या फिर हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं, तो भी ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय।